सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग एंगल ने एक बार फिर से बड़ी बहस छेड़ दी है। बॉलीवुड और ड्रग कनेक्शन कोई नई बात नहीं है। अवैध ड्रग्स का कारोबार इतना पुराना और बड़ा है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ऐसे कई ड्रग माफिया है जिन पर पूरी दुनिया में ड्रग बिजनेस चलाने के आरोप लगे हैं। लेकिन आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे मशहूर ड्रग माफिया की कहानी बताएंगे जिसने बिजनेस में दिक्कत देने वाले हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल हम जिस ड्रग माफिया की बात कर रहे हैं उसका नाम है पेब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया। पेब्लो को पूरी दुनिया में किंग ऑफ कोकेन के नाम से जाना जाता था। अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंट रहे स्टीव ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि पेब्लो के पास अंधा पैसों का भंडार है। इतना ही नहीं, पेब्लो को मारने के लिए दुश्मनों ने 16 अरब रुपए खर्च कर दिए थे, पर वो पेब्लो को मार नहीं पाए। 2 दिसंबर 1993 को पेब्लो को कोलंबियन पुलिस ने मार गिराया था, लेकिन मौत से पहले उसने पुलिस और सैनिकों को खूब छकाया था। पेब्लो ने कोलंबिया में भीषण आतंक मचा रखा था। कार उड़ाना या किसी बड़े नेता की जान लेना उसके लिए मामूली बात बन गई थी। उसका सपना था कि वो कोलंबिया का राष्ट्रपति बने। 1970 के दशक में पेब्लो कोकेन के अवैध कारोबार में आया था। पेब्लो के ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए खास जेल खुद ही तैयार कराई थी। उसने ये शर्त रखी थी कि जेल के कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ सकती। पेब्लो के पास 800 से ज़्यादा मकान थे। उसके पास 6500 वर्ग फीट का बंगला अमेरिका में था जो फ्लोरिडा के मियामी बीच पर स्थित था। इतना ही नहीं, उसने कैरिबियन में आइला ग्रैंडे नाम का कोरल द्वीप खरीद लिया था। एक समय था कि अमेरिका में सप्लाई होने वाले कोकेन के 80% हिस्से पर पेब्लो का कंट्रोल था। कोकेन से उसकी कमाई इतनी अधिक थी कि फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया के 10 सबसे धनवान लोगों में शामिल किया था। ऐसा कहा जाता है कि पेब्लो के पास इतना पैसा था कि उसे चूहे कुतर जाते थे। कई बार तो नोटों की गड्डियों में दीमक नोटों की गड्डियां चाट जाते थे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।